हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। सफल वही होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क भी कंटिन्यू। ऐसे नहीं कि एक दो साल कर लिए, कम से कम 5 साल आप हार्ड वर्क करेंगे। जब जो बाकी की ज़िंदगी है, आप उसे बहुत अच्छी तरह से रॉयल लाइफ कहते हैं, जिसे आप उसको सरवाइव कर सकते हैं, आने वाली समस्याओं का स्ट्रगल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी से अपने अपनी तुनीर में जो यहाँ पर बांधते हैं बांध, ठीक है, तुनीर में ऐसे ऐसे बांध रखिए जो कि आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। और सामना किससे कर सकते हैं? नॉलेज। जब भी कहते हैं नॉलेज इज द पावर। ठीक, तो हमारे देखिए आज गोल्डन फार्मूले चलेंगे। थोड़ी खत्म हो चुकी है चैप्टर की। तो देखिए गोल्डन फार्मूले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या? सबसे पहले गोल्डन फार्मूला ये लीजिए, नंबर 1, प्रिज्म का अपवर्तनांक। बस सीधा लीजिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक। का क्या सूत्र होता है? देखिए सूत्र ये होता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपॉन 2। नीचे क्या होगा? साइन ए बाई 2। हमने इसे प्रूफ किया है। ठीक है, ए क्या है? प्रिज्म कोण है। ए क्या है मैं लिख भी देता हूं, ए प्रिज्म कोण, डेल्टा एम अलपतम विचलन, अलपतम विचलन, और साइन तो है देते हैं, और एन अपवर्तनांक है ही। अब देखिए स्टूडेंट, इसका स्नेल के नियम से आप इसके दो और फार्मूले हैं, तुलना कीजिए। साइन एन इज इक्वल टू, स्नेल का नियम जो है, स्नेल के नियम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। स्नेल के नियम से तुलना करने पर क्या है स्नेल का नियम? n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इससे तुलना कीजिए। बताइए आई की जगह क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपतन कोण, ठीक, इससे। तो देखिए आई की जगह क्या लिखा हुआ है? आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अगर मैं इससे डेल्टा एम के की अलपतम विचलन, कितना अलपतम विचलन वो प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी मल्टीपल कीजिए। देखिए कितना होगा? 2 की हम मल्टीपल हो जाएगी। चलो इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या होगा? चलो ऐसे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2i, और तो डेल्टा एम कितना हो गया? 2i माइनस ए। देखो ये फॉर्मूला बन गया कि किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अलपतम विचलन का ये होता है 2i माइनस ए। ठीक है, आप इससे कीजिए। r की जगह क्या लिखा हुआ है? r की जगह क्या लिखा हुआ है? a बाई 2। ठीक है, आप इससे प्रिज्म कोण निकाल सकते हो। तो इसका तो प्रिज्म कोण कितना हुआ? प्रिज्म कोण में उसमें क्या संबंध है? a बराबर 2r। ठीक, ये आई क्या है आपको पता ही है। आई क्या है? आपतन कोण में लिख देता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आपतन कोण, और ये जो आर है अपवर्तन कोण। अपवर्तन, देखिए मैंने इससे ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये तो सुपर सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए अब पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दूसरा फार्मूला जो है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन
विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा बराबर, याद है आपको n, सॉरी वेरी सॉरी, a इक्वल टू n-1। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन किस किस बात पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर। a क्या है प्रिज्म कोण और n क्या है उसका अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ पे निर्भर करता है, आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता क्योंकि इसमें I नहीं है। ठीक है, इससे सारे फार्मूले आप तैयार कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है कि पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप सीधी सी बातों को देखो, किस पर, प्रिज्म कोण पर, और क्या है प्रिज्म के अपवर्तन पर। ठीक है, तो आप इससे कोई बस फार्मूले याद करने हैं आपको। नंबर 3 देखिए, नंबर तीसरा कौन सा फार्मूला होगा, आपको याद होना चाहिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। बस थोड़ी ही सूत्र है बहुत। कोणीय वर्ण विक्षेपण आपको पता था किससे, तो बस इसे याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही था ना थीटा कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो थीटा बराबर ये भी आया था ए, और ये लीजिए एन वी माइनस एन आर, ये भी देखिए। नंबर तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। ओमेगा बराबर देखिए कि स्टूडेंट्स क्या होगा, थीटा अपॉन, थोड़ा सा और भी इसे हम बढ़ाए, ये तो है ही, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ये एन वी माइनस एन आर और एन वाई माइनस 1, ये थे हमारे गोल्डन फार्मूले। ठीक है, इट्स ओके, ये तो गोल्डन फार्मूले। अब ठीक है, अब पहले स्टार्ट करते हैं बहुविकल्प पे, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुविकल्प का सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर के बहुविकल्प पे आएंगे, 101% इसमें से एक जरूर आएगा, 101% लिख लीजिए, एक विकल्प जरूर आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, एक नंबर तैयार करेंगे तो शायद 99% 100% मार्क्स ऑब्टेन कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ो। एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरणों को विचलित करेगा। देखो मैंने आपको बताया था, ये लीजिए, ये क्या है, कांच प्रिज्म है, ये लीजिए प्रकाश किरण ऐसे गया तो आधार की ओर मुड़ेगा, बरसते इसके चारों तरफ, अगर इसका अपवर्तनांक 1.5 है और इसका इससे कम है 1.3 है, यदि ये कम है तभी, अगर ये ज़्यादा है, ये 1.5 से ज़्यादा है तो ये फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प ठीक होगा, देखिए, सदैव आधार की ओर, नहीं सदैव आधार की ओर तो नहीं होगा, क्यों कि यदि इस माध्यम का जो चारों तरफ का माध्यम है इस 1.5 से अधिक है तो कैसे जाएगा, जो मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये लीजिए, ये 1.5 है इसका और इसका कितना है 2.3 है, तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये तो सदैव तो आधार की ओर नहीं मुड़ रहा, सदैव आधार से दूर, सदैव आधार से दूर भी नहीं होगा। आधार की ओर जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम है, जब इसका आधार से कम है तब तो सदैव इधर की ओर होगा, तो ये विकल्प ठीक होगा। मैंने स्टूडेंट्स जगह की कमी के कारण सिर्फ इसमें 3 विकल्प लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो ये तीसरा कुछ चौथा कुछ भी लिख सकता है, तो ये विकल्प ठीक होगा। अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगले विकल्प के देखिए, लघु कोण ए वाले बहुत अच्छा सवाल, लघु कोण ए वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश किरण कोण आई पर आपतित होता है तथा दूसरे पृष्ठ के लंबवत गुजरती है, यदि प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक क्या है तो आपतन कोण आई का मान हो। बड़ा लॉजिकल सवाल, विकल्प ऐसे आते हैं, स्टूडेंट देखिए समझिए, ये है हमारा कोई
प्रिज्म है। ओके, क्या कह रहा है, लघु कोण, इसका प्रिज्म कोण कितना है, ये है ए, इसके परस्पर कोई किरण, ये लीजिए, ये इसका ये अभिलंब होगा, ये कोई आपतन कोण आई से आपतित होती है, ठीक है, आपतन कोण आई से, और वो इसके लंबवत जाती है, कैसे जाती है, इसके लंबवत, ऐसे, ये नभ्यांश का कोण, क्या होगा, ये नभ्यांश, मतलब सीधी नहीं है स्टूडेंट्स, ये लीजिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इस तरह से, ये लीजिए, ठीक है, ये आई है, तो ये भी क्या होगा, आई होगा, और ये देखिए ये अभिलंब है, ठीक, तो ये कोण कितना होगा, ये सॉरी ये कोण कितना होगा, आर, आर, तो कह रहा है लंबवत गुजरते, ये कितना कोण है, 90 अंश, ये 90 अंश है, प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक n है, तो आपतन कोण I का मान होगा, इस आपतन कोण I का मान क्या होगा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमने अभी क्या निकाला था, हमने अभी एक फार्मूला निकाला था, R बराबर a/2 लिखा था, R बराबर क्या लिखा था, a/2, ठीक है, और तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें a बराबर 2r है इस फार्मूले से, लेकिन आप अपने यहाँ पर देखिए फिगर में देखिए आप क्या होगा, फिगर में देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, फिगर में जब ये 90 अंश है, ये a है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस a, ये कोण कितना बचा, 90 माइनस a, अब बताइए ये पूरा कितना है, 90, 90 में से 90 माइनस a घटा दीजिए, 90 में से 90 माइनस a घटा दीजिए, 90 माइनस 90 प्लस a, तो ये r का मान आ जाएगा ना, तो ये r बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, r बराबर a आ जाएगा। अब स्नेल का नियम लगा दीजिए, तो इसे छोड़िए आप स्नेल का नियम लगा दीजिए, तो स्नेल का नियम क्या होगा, n बराबर साइन i अपॉन साइन r, क्योंकि छोटा है, लघु कोण है, क्या है, देखो इस शब्द का प्रयोग करो स्टूडेंट्स, लघु कोण, तो लघु कोण जब होता है तो ये छूट जाते हैं, तो साइन हट जाएगा, तो n बराबर i अपॉन r, क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक n होगा, और r की जगह क्या रख दीजिए, a, ठीक है, चलो मैं सॉरी, तो कितना होगा, साइन i अपॉन r की जगह ऊपर अभी हम निकाला a, साइन से हो जाएगा, तो इसकी जगह a, तो क्या पूछ रहा है, अब i का मान, तो i बराबर क्या हो जाएगा, n, कितना अच्छा सवाल, तो i बराबर na हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझिए इनको, इस तरह से इन्हें सोल्व करते हैं, बड़े लॉजिकल सवाल है। आगे बढ़िए, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण 30 है, प्रकाश की किरण 30 पर अपवर्तित होती है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप एक फार्मूला लगा लीजिए, कांच का अपवर्तनांक लिखे, विचलन कोण कितना है, 30 है, यानी कि डेल्टा कितना है, 30 हो गया, प्रकाश की किरण आई कितनी है, ये भी 30 है, कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो जो मैंने अपना गोल्डन फार्मूला लिखवाए हैं उसमें फार्मूला जो डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसमें प्रकाश की किरण 30 पर अपवर्तित होती है, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए अभी मैंने स्टूडेंट्स क्या किया था, एक फार्मूला लिखा था, डेल्टा इज इक्वल टू 2i माइनस a लिखा था, डेल्टा बराबर 2 माइनस a, गोल्डन फार्मूला को याद कीजिए, तो देखिए रखिए इसमें, पहले यहां से मान निकालिए, तो डेल्टा कितना है, 30 है, 2 i का मान भी 30 है, माइनस a, ठीक, तो a बराबर कितना आ गया, देखो 30 दूनी 60, इसे इधर ले जाइए, तो a बराबर 60 माइनस 30 बराबर 30 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है, कांच का अपवर्तनांक, आपको पता है कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर a, और सॉरी डेल्टा बराबर कितना, a, सॉरी अपवर्तनांक वाला फार्मूला है, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आप वो लगा लीजिए, अब सब आपको पता है तो लगाइए, n प्रिज्म का अपवर्तनांक, तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 अपॉन साइन कितना a, रखिए साइन a/2, ठीक, तो रखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, साइन n निकाला, साइन a कितना आया हमारा 30,
प्लस डेल्टा एम बी कितना है, डेल्टा एम बी 30 है अपॉन 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू कितनी है 30, 30 में 60 है ना, तो इसमें 30। ठीक, अब इसे कीजिए तो n बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कीजिए ये कितना होगा साइन 30 और 30 कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 और 30 कितना होगा 60। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक गलती हमसे होगी स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरण 30 पर अपवर्तित होती है, अपवर्तित, तो ये r है, ये कितना है स्टूडेंट्स r। ठीक, तो अब इसे रख दीजिए r बराबर, ठीक है, इसमें इस सवाल को दोबारा समझ लीजिए स्टूडेंट्स, सॉरी गलती डाटा इसमें लिखने में गलती हो गई, ये हमें देखो फिर से पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। पढ़, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण 30 है, उत्पन्न विचलन कोण कितना है 30 है, प्रकाश की किरण 30 अंश पर अपवर्तित होती है, r बराबर कितना दे दिया 30, कांच का अपवर्तनांक होगा, अब कांच का अपवर्तनांक पूछा है उसने, ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक देख लीजिए क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए n बराबर कितना साइन कितना स्टूडेंट्स a प्लस डेल्टा m बटे 2 अपॉन साइन, जब भी आप फार्मूला निकालेंगे अपवर्तनांक का तो इससे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए a, क्योंकि किसी प्रिज्म द्वारा, तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना होता है 60, ठीक, और विचलन कोण इसमें कर देंगे, ठीक है, तो कीजिए, देखिए आप वैसे भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कीजिए इस फार्मूले से, देखो a प्लस डेल्टा m बटे 2 है, a कितना रख देंगे हम 60, क्योंकि किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना होता है 60, तो रखिए यहाँ पर, तो n इक्वल टू साइन a की जगह क्या रखेंगे 60, ये कितना है 30 बटे 2 और अपॉन साइन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू निकाल लीजिए, वैसे कर लीजिए, चलो a की वैल्यू कितनी होगी 60 बटे 2, तो कितना होगा साइन 45 और साइन 30, 1 बटे अंडर रूट 2, साइन 30 वैल्यू बटे 2, तो कितना होगा, ये ऊपर जाएगा 2 बटे अंडर रूट 2, तो कितना होगा, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार लिख सकते हैं, तो आप इंटर के स्टूडेंट से समझ सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा अंडर रूट 2, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, जहाँ प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, प्रिज्म पतला नहीं कह रहा है तो इसका मतलब प्रिज्म कोण कितना होता है 60 अंश होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि संभाव त्रिभुज का वो होता है। आगे बढ़े, देखो मैं समझा देता हूँ, ये लीजिए, ये प्रिज्म होता है ना समझ, ये कितना होगा 60, प्रत्येक 60 का होगा ना, ये लीजिए 60 का, तो 60 अंश आप अपने हो सकते। आगे सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अलगतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, ये लीजिए प्रिज्म कोण के बराबर, यानी कि डेल्टा m बराबर प्रिज्म कोण के बराबर है, और n इसका कितना है 1.5 है अपवर्तनांक, ठीक, प्रिज्म कोण दिया है तो cos 41 बराबर 0.75 दिया है, ठीक, प्रिज्म कोण कितना होगा यानी कि a का मान, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए n वाला, कौन सा, तो डेल्टा m बराबर a n माइनस 1, डेल्टा m और a बराबर है, क्या करा है, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण के, सॉरी 1 पॉइंट उत्पन्न अलगतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, प्रिज्म कोण के बराबर है, और cos बराबर इतना उसने दिया हुआ है, तो वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है, रखिए, सॉरी उसने ये दिया है, उसे पतला प्रिज्म नहीं का है ना, तो इस फार्मूला n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 लगाइए, n की जगह 1.5 साइन a, डेल्टा m की जगह भी a रख दूं, क्योंकि उसने प्रिज्म कोण पूछा है, तो डेल्टा m की जगह a रख दो बटे 2 अपॉन साइन ए बाई, बस बहुत ही अच्छा सवाल। तो देखिए मैं इसको हल करता हूँ यहाँ पर, तो कितना होगा 2a, तो ऊपर क्या बचा साइन a, और नीचे कितना बचा साइन a बाई 2 बचा, इसे सोल्व कर लीजिए, बताओ साइन a को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन a बाई 2 और
कोस ए बाई टू, और नीचे क्या है साइन ए बाई टू, ए बाई टू से ए बाई टू बचा, ठीक है। कोस, अब बताइए, तो कोस ए बाई टू, दो इधर आ जाएगा, कितना होगा, इसे जब काटेंगे कितना, दो से इसे डिवाइड कर दोगे ना, कितना होगा 1.5/2, यानी कि पॉइंट 2 7 14 2 5 10, ठीक। तो अब बताओ 0.75 की वैल्यू कितनी दे रखी, देखो कोस 41, यानी कि कोस 41 लिख सकते हैं हम इसे, कोस से कोस कट जाएगा, तो कितना आया a/2 बराबर आया 41, तो a बराबर कितना होगा 82 है, ये 82, ठीक। तो आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट्स, और बढ़िया आगे बढ़िए। देखिए आगे, प्रिज्म के अलगतम विचलन कोण निर्भर करता है, तो सूत्र लिख लो, प्रिज्म का अलगतम विचलन कोण कितना होता है, डेल्टा m बराबर a और n-1, ठीक है। किस पर, प्रिज्म कोण पर और उसके अपवर्तनांक पर, केवल प्रिज्म के कोण पर नो, n भी साथ में है, प्रिज्म कोण में अपवर्तनांक पर, प्रिज्म कोण में अपवर्तनांक पर, ये ठीक है। आगे पढ़ो, प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। अगर याद भी ना आए स्टूडेंट, तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का, आपको पता है नीचे की ओर कौन सा होता है, बैंगनी रंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बैंगनी रंग में होगा, ये तो डायरेक्ट याद करने वाली बात है। आकाश का रंग नीला व उगते तथा छिपते सूर्य का लाल रंग किसके द्वारा होता है, प्रकीर्णन के कारण, किसके द्वारा, प्रकीर्णन के कारण। ये स्टूडेंट्स दो प्रकार से सवाल आ सकता है, केवल इतना भी आ सकता है आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन द्वारा, और इतना भी दे सकते हैं, तो इसमें मैंने एक साथ ही इंक्लूड कर दिया, तो किसके कारण स्टूडेंट्स, प्रकीर्णन के कारण। ये ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिए, लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की होती है, जो उसकी तीव्रता होती है तरंग, उसका सूत्र ये होता है समानुपाती 1/λ⁴। प्रकीर्णित, लॉर्ड रैले ने बताया था, जबकि जब प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो उसकी जो तीव्रता होती है उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो देखो कौन सा है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय होंगे। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के, हर तरह के टाइप को सवाल कराऊंगा, जब भी मैंने आपसे गारंटी दी है, जो मेरी वीडियो को देखेंगे, सारी देखेंगे, सारा पेपर इससे मिलेगा, और आपके 95 से ऊपर नंबर आने ही आने हैं, अगर आपने तैयारी करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर के 2-2 नंबर के लिए पढ़िए सवाल। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान 1 हो, तो पहले डाटा लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन पढ़िए, प्रश्नानुसार पढ़ो, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा प्रिज्म कोण, देखो प्रिज्म कोण किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिज्म कोण भी ए है, ठीक, न्यूनतम विचलन कोण भी ए है, न्यूनतम विचलन कोण जिसे हम डेल्टा एम से लिखते हैं वो भी ए है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक एम ये लिखा है, तो सीधा सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि उसने मोटा या पतले का जिक्र नहीं किया, तो सारा लिखा था सूत्रानुसार, सूत्रानुसार देखो n = साइन ए प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे, इस फार्मूले को, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है स्टूडेंट्स कि इस फार्मूले को आप पेपर में ना लिखे, या तो प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या लिखने के लिए आ सकता है, या इस पर शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, लिखेंगे आप जरूर, तो वैल्यू पुट अप कीजिए, देखो साइन ए, ये तो ए है ही, डेल्टा एम भी ए है, अपॉन 2, एक 2-2 नंबर के स्टूडेंट, साइन a/2 साइन ए और 2a हो गया बटे 2
नीचे तो भाई साइन ए बाई टू है ही, यहाँ करते हैं एन बराबर 2 से 2 कैंसिल होगा तो साइन ए बचा अपॉन साइन ए बाई टू। इसे ट्रिग्नोमेट्री उससे खोले, ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अच्छी तरह, साइन ए का तो कितना 2 साइन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का, ये कहीं भी यूज हो जाता है। साइन ए बाई टू कर गया तो एन बराबर कितना आ गया 2 कोस ए बाई टू। बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला कितने का 2 नंबर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे सवाल करते हैं।